ओवर थिंकिंग, पता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इसी की वजह से मन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, किसी काम में लगता नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ आप नया सोचना शुरू करते हैं और वही सोचते जाते हैं, उससे आगे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो जानते हैं इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि आप या तो किसी डर के साथ जी रहे हैं या कोई अटैचमेंट है, और उसी डर को या अटैचमेंट को जीतने के लिए आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी जो कंट्रोल में हो नहीं सकती, यानी लोग और रिजल्ट्स, ये दोनों आपके कंट्रोल में है नहीं। अब लोग कहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है तो आप ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता, और अगर टाइम मिलता भी है तो ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, और आपकी वो जो थॉट प्रोसेस है वो आपको कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देती। तो भगवद गीता 4.28 में इसका एक पावरफुल सोल्यूशन दिया गया है कि भगवान जो कहते हैं कि 4.27 में कि तुम ध्यान करो या मेडिटेशन करो या इनर सेल्फ में जाओ, वो अगर पॉसिबल नहीं है तो और भी तरीके हैं। तो 4.28 में जो तरीके बताए गए हैं उसमें है कि आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा कीजिए। जैसे आप किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं या अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, या आप कुछ दान दे दीजिए, या कुछ स्वाध्याय कीजिए यानी रीडिंग कीजिए। स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते होंगे तो उसे पढ़िए, या आप कुछ तपस्या कीजिए। तपस्या कुछ भी हो सकती है, सुबह जल्दी उठना भी हो सकती है, या कुछ एक चीज़ जो आपको पसंद है उसे ना खाना भी एक तपस्या है। इन सब को करने से आपके अंदर प्योरिटी आती है, और जब प्योरिटी आती है तो आपके अंदर हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी आने लगती है, आप सॉर्टेड होने लगते हैं, और उसी से धीरे धीरे आप ये समझ पाते हैं कि लाइफ में एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है उन चीज़ों की जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जितना हम एक्सेप्ट करते जाते हैं उतना ही हमारा मन शांत होता जाता है और ओवर थिंकिंग कम होती जाती है। तो चाहे आप चैरिटी करें, या फिर आप नॉलेज गेन करें, या आप सेल्फलेसली सर्विस करें, या योग करें, तपस्या करें, जो भी करें, लेकिन उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि इसके बदले में क्या मिलने वाला है। जब आप बिना ये सोचे करेंगे तो उसी से इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो आप सोच रहे थे कि ध्यान से होगी। तो ध्यान के लिए टाइम ना भी मिले तो भी अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आप ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसे लेकर रहे हैं क्योंकि आपको अपने अंदर प्योरिटी लेके आनी है। जब इसे आप सिंसेरिटी से करते रहेंगे तो अपने आप आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होने लगेगी और आप फ्रीडम के साथ एक्चुअली जीना शुरू करेंगे।